जय श्री कृष्ण, जय राधे। मैं डॉक्टर आशीष मथुरा वृंदावन से हूँ। एक नया टॉपिक है आप सबके समक्ष, सभी बड़ों के लिए, सभी बच्चों के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि अध्यात्म पर हक केवल बड़ों का नहीं है, अपितु बच्चों का भी है। बल्कि मेरा ये मानना है कि अध्यात्म बड़ों से ज़्यादा बच्चों को समझना जरूरी है। यदि बच्चे अध्यात्म को समझ गए तो जो उनकी जिंदगी है आगे की, उसको बेहतर और अच्छे से जी पाएंगे, समझ के जी पाएंगे, विवेकवान होकर जी पाएंगे। अन्यथा समाज में तो ये चल रहा है कि अध्यात्म 60 साल के बाद वालों का काम है। भगवान का पूजा पाठ करना, अध्यात्म करना, वो सब तो बुजुर्ग लोगों का काम है। 50-60 साल तक हमको सिर्फ नौकरी करनी है या व्यापार करना है या काम धंधा करना है। 60 के बाद यदि मन करता है तो मंदिर में चले जाएं, उस भगवान के दर्शन कर लें, क्योंकि रिटायरमेंट की एज है ना। इसलिए क्या मैं आप सबसे पूछता हूँ, उस समय भगवान में मन लगेगा? जब आपने जिंदगी भर किसी काम को समय दिया, नौकरी को, व्यापार को, पेशे को, और अध्यात्म से दूर रहे, क्या उस काम में आपका समय लगेगा, मन लगेगा, चित्त लगेगा? अध्यात्म में आपका मन और चित्त बिल्कुल नहीं लगेगा। आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने जाएंगे, मंदिर में घंटा बजा के आएंगे, प्रसाद चढ़ा के आएंगे, प्रसाद खा के आ जाएंगे। अध्यात्म का आपको जीरो नॉलेज होगी, अध्यात्म का आपको कुछ नहीं पता होगा। बस आप कथा सुन लेंगे, ताली बजा देंगे, नाच लेंगे, कूद लेंगे, बस यही अध्यात्म होगा। आपको पता नहीं कि हम धरती पर क्यों आए, क्यों चले गए। बस कमाने आए, खाने आए, घूमने फिरने आए, सुख लूटने आए, दुखड़ा रोने आए। ये सब काम यदि करना है तो हमने मनुष्य जन्म क्यों लिया? भगवान ने हम सभी को मनुष्य जन्म दिया है, और ये सोच के दिया है। गीता जी में मेरे जितने भी वीडियो हैं सब गीता जी आधारित हैं। मैं अपने मन से कोई बात नहीं बोलता हूँ। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता में ज्ञान दिया है, उसके आधार पर ही मैं ये सब बात बोल रहा हूँ। मेरे द्वारा कोई स्टोरी नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूँ और सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन से कहा है, सभी मनुष्यों को मैं आखिरी जन्म देता हूँ अपना उद्धार करने के लिए, लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपना आखिरी जन्म नहीं मान के मकड़ जाल में खुद बुन जाता है। आगे का जन्म स्वयं ले लेता है, अच्छे बुरे कर्म करके। निष्काम कर्म नहीं करता है, जीवन मुक्त नहीं होता है, अपने को और बांध लेता है। ये तो गीता जी की बात है। गीता जी में सभी के लिए, जितने भी मनुष्य हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, सभी को अध्यात्म का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि आप लोगों ने कभी ना कभी सुन रखा होगा। उस टॉपिक का नाम है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। एक वीडियो मैंने इस टॉपिक पर बना रखा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के ऊपर। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था और कई लोगों की जिज्ञासा थी कि इस पर एक बड़ा वीडियो बनाया जाए। स्थूल शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, कारण शरीर क्या होता है। ये तीनों शरीर हमारे स्वयं के शरीर होते हैं, प्रत्येक मनुष्य के शरीर होते हैं। पृथक पृथक एक एक स्थूल शरीर पर, सूक्ष्म शरीर पर और कारण शरीर पर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके द्वारा आप सभी को समझाऊंगा अध्यात्म आखिर होता क्या है। मेरा ये प्रयास है, मैं कहाँ तक सफल हो पाता हूँ आप मुझे जरूर बताएं। आइए प्रारंभ करते हैं स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर हमारे पंच महाभूत से बने हुए शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। जो पंच तत्व से हमारा शरीर बना है उसको स्थूल शरीर, जो हमारा शरीर दिखाई देता है उसको स्थूल शरीर कहते हैं।
मैं आप सबको वीडियो के माध्यम से ऐसा प्रयास करूंगा, ये जो टॉपिक है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ये मेरा प्रयास रहेगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में आपको उदाहरण देके ये समझाऊं और आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। हमारा जो शरीर है, जो दिखने वाला शरीर है, स्थूल शरीर होता है। शरीरधारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। हमारा ये शरीर है, ये बदलता रहता है। पहले हम शिशु होते हैं, गर्भ में होते हैं, फिर शिशु बनते हैं, फिर बच्चे बनते हैं, फिर युवा बनते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर एक दिन हम चले जाते हैं। हमारे शरीर में बदलाव हुआ। किसमें बदलाव हुआ? शरीर में। क्योंकि छोटा सा शरीर था, बड़ा शरीर हो गया, शरीर का आकार बदला, शरीर की अवस्था बदली। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, फिर उसकी मृत्यु हो गई। शरीर में बदलाव हुआ। तात्पर्य यह है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, शरीर की अवस्था बदलती रहती है। पहले कुछ था, अब कुछ है, बाद में कुछ होगा। और ये कोई ना कोई देख रहा है और हमको बता रहा है कि हमारा परिवर्तन हो रहा है। उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है हमारे शरीर में। इससे सिद्ध होता है कि कोई ना कोई इस चीज को वॉच कर रहा है, देख रहा है। तो कौन देख रहा है? हमारे शरीर को हम देख रहे हैं। हम कौन? हमारा शरीरी। शरीर, शरीरी, बड़ी की मात्रा लग गई, वो शरीरी हो गया। जो इस शरीर को धारण किए हुए है वो शरीरी होता है। शरीरी कौन होता है? शरीरी को बोलते हैं देही। जो देह को धारण करता है वो होता है देही। देही कौन होता है? देही अर्थात होती है आत्मा, जो हमारे शरीर को धारण किए हुए। हमारी बॉडी को कोई ना कोई तो धारण किए हुए। हम कौन? हम जो कह रहा है वो हम कौन? हमारी आत्मा है, शरीरी है, देही है, जो हमारे शरीर को धारण किए और शरीर में बदलाव भी देख रहा है। और वो ये भी देख रहा है कि शरीर में बदलाव हो रहा है, और वो ये भी देख रहा है कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है। जब दो चीज होंगी तो वही तो एक दूसरे को देख सकती हैं। हमारा शरीर, हमारे शरीरी हमारे शरीर को देख रहा है, ये देखो इसमें बदलाव हो रहा है। इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। आपके समझ में नहीं आया हो तो एक उदाहरण से समझाता हूँ, बच्चों के लिए प्राथमिकता देते हुए। हम कोई वीडियो या मूवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं, या कोई कार्टून देखते हैं, या कोई भी ऐसी चीज देखते हैं जो हमको पसंद है। किससे देखते हैं? अपनी आंखों से देखते हैं। मूवी में क्या आता है? एपिसोड है, मूवी है, कार्टून है, जो भी चीज हमें पसंद है वो हम देखते हैं। उसमें क्या आता है? जो भी सीन चलता है वीडियो में, यदि वीडियो देख रहे हो उसमें क्या बदलता है? उसमें सीन बदलते रहते हैं। सीन बदलते हुए कौन देख रहा है? हमारी आंखें देख रही हैं। देख रही हैं, बार बार तस्वीर बदल रही है, बार बार सीन बदलते हैं, परंतु उसमें बदलाव क्या नहीं हो रहा? एक चीज स्थिर क्या चीज है? हमारी आंखें। हमारी आंखें स्थिर हैं, हमारी आंखें वही हैं, लेकिन बदल क्या रहा है? सीन, तस्वीर, वो सब बदल रहा है। बदलाव हो रहा है सीन में, बदलाव हो रहा है वीडियो में। हमारी आंखें नहीं बदल रही हैं। आंखें सब चीज देख रही हैं। आंखें वही हैं, लेकिन मूवी के सीन बदल रहे हैं। आशा है आपको समझ में कुछ आया होगा। और समझाने का प्रयास करता हूं। आंखें, जो हमारी आंखें हैं, इस सब को बदलते हुए तो देख रही हैं। आंखें अच्छा सीन भी देख रही हैं, आंखें बुरा सीन भी देख रही हैं। अच्छा और बुरा सीन भी देख रही हैं। यदि किसी को कोई मार रहा है मूवी में, हमारी आंख भी उसको देख रही है। हम सोचते हैं बचा लें, हम बचा भी नहीं पाएंगे, ना हम बचाते हैं, क्योंकि हमको पता है वो एक मूवी चल रही है। मूवी चल रही है, एपिसोड चल रहा है, वो आंखें देख रही हैं, अच्छा भी देख रही हैं, बुरा भी देख रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, आंखें देख रही हैं। आंखें स्थिर हैं, सीन में बदलाव आ रहा है। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, वो सब हमारी आंखें देख रही हैं।
आंखें उसमें एक्शन भी देख रही हैं, ड्रामा भी देख रही हैं, कॉमेडी भी देख रही हैं, हैप्पीनेस भी देख रही हैं, सैडनेस भी देख रही है। ये सब हमारी आंखें देख रही हैं, परंतु हमारी आंखों का काम सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं। अब आप समझ गए शरीर में शरीरी का क्या काम है, शरीर में देही का क्या काम है, शरीर में आत्मा का क्या काम है। हमारी आत्मा, हमारी शरीरी, हमारा देही, यह हमारे शरीर का, जैसे आंख का काम है देखना, इसी प्रकार इस शरीर का काम है इस शरीर को धारण करना। इस शरीर का, शरीरी देही का काम है, शरीरी का काम है, आत्मा का काम है इस शरीर को देखना, धारण करना, कोई छेड़छाड़ नहीं करना, बस देखना ये सब हो क्या रहा है। इसको ही कहते हैं स्थूल शरीर। जो हमारा शरीर है उसको जो ये धारण किए हुए है, शरीरी अर्थात देही अर्थात आत्मा, जो इस शरीर को, स्थूल शरीर को धारण किए हुए, स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है शरीर, उसको जो धारण किए हुए वो शरीरी होता है, देही होता है, आत्मा होती है। परंतु उसका केवल देखने का काम है। जैसे हम आंखों से मूवी देखते हैं, ऐसे ही उसका काम सिर्फ देखना है, कुछ करना नहीं। स्थूल शरीर पर मैं और बताता हूं, जो सदैव बदलता है और इसे बदलते हुए हमारा देही शरीरी आत्मा देख रही है, पर केवल देख रही है, कुछ कर नहीं रही है। उसका काम सिर्फ देखना है, जैसे हमारी आंखों का काम देखना है। और मैं गहराई से समझाने का प्रयास करता हूं आपको। हम जब मूवी देखते हैं तो सिर्फ देखते हैं। मूवी में कोई दृश्य आता है, आपको कोई हीरो पसंद है किसी मूवी का, और उस हीरो को कोई मार रहा है, तो आप क्या करोगे? अपनी आंखों से उस वीडियो में, उस मूवी में घुस के हीरो का साथ दोगे, लड़ोगे, हीरो के दोस्त बनकर गुंडों को मारोगे? क्या ऐसा संभव है? नहीं। वो तो मूवी चल रही है, उस मूवी को आप देख रहे हो अपनी आंखों से। किसी को ना मारना है ना करना है, बस देखना है ये हो क्या रहा है। यह शरीर और शरीरी एक होकर भी अलग है। जैसे हमारी आंख है, सब चीज़ों को देख रही है, हमारा शरीर है और शरीरी है। शरीरी हमारे शरीर को देख रहा है, इसकी एक्टिविटीज़ को देख रहा है, इसके कर्मों को देख रहा है। आज इसने इस समय क्या अच्छा किया, आज इसने क्या बुरा किया। हमको लगता है ना भगवान नहीं है कहीं भी, सबको लगता है ना अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान देख रहा है, मंदिर में गए तो भगवान देख रहा है, किसी के साथ अच्छा किया तो भगवान देख रहा है, बुरा किया कहीं ऐसी जगह पे किया भगवान नहीं देख रहा। नहीं, भगवान हमारे अंदर है, शरीरी के रूप में, आत्मा के रूप में। वो हर एक्टिविटीज़ को देख रहा है, कुछ कह नहीं रहा, सिर्फ देख रहा है। जैसे हम अपनी आंखों से मूवी देखते हैं, ऐसे ही हमारा जो शरीरी है, हमारी जो आत्मा है, परमात्मा का जो अंश है वही आत्मा होती है, वही शरीरी होती है, वही देही होता है जो इस देह को धारण करता है। शरीरी सब कुछ देख रही है। शरीरी शरीर से की गई समस्त क्रिया को देखता है। आज इसने क्या किया, सब कुछ देख रहा है, अच्छा किया बुरा किया। वो एक मशीन की तरह है। हमारे शरीर में कोई चिप लग गई, मशीन लग गई, वो इंजन है, गाड़ी को चलाता है। इसी प्रकार वो शरीरी देही है, वो सब देख रहा है खेल हो क्या रहा है। और इसको गहराई से आपको समझाता हूं। हम मूवी देखने गए, हमने मूवी को मोबाइल पे देखा, लैपटॉप पे देखा या टॉकीज में देखा, कहीं भी देखा। 3 घंटे मूवी देखने के बाद जैसी भी थी मूवी, 3 घंटे के बाद टॉकीज में थे, टॉकीज से हम घर आ गए। टॉकीज से किसी सिनेमा हॉल गए थे, सिनेमा हॉल से अपनी आंखों से मूवी देखकर घर आ गए। मोबाइल पर मूवी देख रहे थे, मोबाइल पर 3 घंटे मूवी देखी, अच्छी लगी बुरी लगी,
जो भी सीनों को पलटते हुए देखा, बदलाव। इसमें मेन मेरा जो पॉइंट आपको समझाने का है वो है बदलाव। बदलाव हो रहा है एक जगह पे, दूसरी जगह पे बदलाव नहीं हो रहा। आंखों में बदलाव नहीं है, आंखें स्थिर हैं, लेकिन दृश्य जो है उसमें बदलाव हो रहा है। दृश्य में क्या बदलाव हो रहा है? मूवी के सीन में। उसके बाद हमने देखना प्रारंभ किया, लैपटॉप पर देख रहे हैं, 3 घंटे तक देख रहे हैं, कुछ करना। उसके बाद मूवी खत्म हो गई, फिर हमने कुछ और करना स्टार्ट कर दिया। आंखें वही हैं, अपनी आंखों से कुछ और, हो सकता है दूसरी मूवी देखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन आंखों से कुछ और करना स्टार्ट कर दिया। फिर अगले दिन मूवी देखी, फिर कुछ और किया। यानी इन सब चीज़ों का जो मेरा मुख्य बताने का आपको है बदलाव। हमारी आंखें वही हैं, आंखें बार बार दृश्यों को बदलते हुए देख रही है। आंखें वही हैं, पिक्चर और मूवी बदल रही है। ऐसे ही हमारा शरीर वही है, शरीर ही इन सब चीजों को देख रहा है। शरीर अर्थात आत्मा, देही। यहाँ मैं आंखों के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। हमारी जैसे आंखें वही हैं, चित्र बदल रहा है, मूवी बदल रही है, ऐसे ही हमारा शरीर ही वही है। शरीर ही क्या देख रहा है, देही क्या देख रहा है, आत्मा क्या देख रही है? हमारे शरीर को बदलते हुए। पहले ये भ्रूण था, फिर बच्चा बना, युवा बना, फिर ये वृद्ध बना, फिर एक समय बाद ये चला गया। ये महसूस होता है, हम देखते हैं स्वयं अपने शरीर को। हम बोलने वाला कौन? शरीरी। शरीरी ये देख रहा है बदलाव को। जिसने शरीर को धारण कर रखा है, जो इस शरीर का मालिक है, वही शरीरी है। वो सब देख रहा है, पैदा होने से मरने तक की प्रक्रिया को, और जितने भी कर्म हम अच्छे बुरे कर रहे हैं वो सारी प्रक्रिया को सब कुछ देख रहा है। इसके आगे का प्रोसेस क्या है? इसमें हम शरीर, या हम नहीं बोलूंगा मैं, शरीर ही है। शरीर कोई अच्छे बुरे कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, उसके आधार पर उसको अगला जन्म मिलता है। कर्मों के आधार पर शरीर तो बदला, लेकिन शरीरी फिर भी नहीं बदला। शरीरी फिर भी वही है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो हमारी शरीरी था वो शरीरी कहाँ चला गया? हमने अच्छे कर्म किए, कोई अच्छे कुल में, कोई संत बन गए, कुछ बन गए, तो हमारा जो मनुष्य, जो शरीर जो हमको मिला, मनुष्य योनि में ही मिला। मनुष्य से मनुष्य बन गए, अच्छे पवित्र स्थल पर गए, हमारा शरीर ही साथ में गया, वो नहीं बदला। उसने पहले भी देखा, कर्मों के आधार पर हमारा शरीर बदल गया, फिर वो दूसरे शरीर में चला गया। हमने यदि कर्म बुरे किए हैं, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, हमारे कर्म खराब हैं, हमको मनुष्य जीवन ना मिलके कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कुछ और देह हमको मिल जाती है, दूसरा शरीर मिल गया कुछ और, बुरे कर्मों से शरीर ने कुछ गलत किया। लेकिन इसमें क्या नहीं बदला? शरीरी फिर भी वही रहा, आत्मा फिर भी वही रही, आत्मा में फिर भी बदलाव नहीं हो रहा। जैसे हम शरीर पर कपड़े बदलते हैं, आज ये शर्ट पहन ली, कल वो शर्ट पहन ली, आज स्वेटर पहन लिया, आज पैंट पहन लिया, आज कुर्ता पहन लिया, कपड़े बदलते रहे, शरीर वही है। ऐसे ही यहाँ हमारे शरीर का बदलाव हो रहा है। शरीर का बदलाव होके हम अच्छे बुरे शरीर, ऊंचे नीचे शरीर, मनुष्य शरीर, किसी जीव जंतु का शरीर नीचा शरीर ही माना जाएगा, गए। लेकिन इसमें बदलाव किसका नहीं हुआ? आत्मा का, देही का, शरीरी का। वो सदैव एक रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। शरीर बदलता रहेगा कर्मों के आधार पर, लेकिन शरीरी में बदलाव नहीं होगा, शरीरी एक रहेगा। स्थूल शरीर का शरीरी अर्थात देही अर्थात आत्मा, जो किसी भी देह को धारण करता है, वो देह हमारा मनुष्य का है, जानवर का है, या किसी जीव का है, या किसी जलचर का है। शरीर कोई भी हो सकता है, शरीरी में बदलाव नहीं होता है।
जैसा मैंने आपको समझाया, शरीर बदल रहा है। शरीर ही कहाँ जा रहा है? अलग अलग शरीरों में जा रहा है। आत्मा कहाँ जा रही है? अलग अलग देहों में परिवर्तित हो रही है। परिवर्तित आत्मा का नहीं हो रहा, हमारी देह का हो रहा है। कभी इंसान बन गए, कभी कोई देवी देवता में चले गए, कभी जीव जंतु बन गए, कभी जलचर बन गए। ये शरीर में बदलाव हुए। किसके साथ? सब में कॉमन क्या रहा? शरीरी, देही, आत्मा। कर्मों के अनुसार एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे के बाद तीसरा शरीर। देवी देवता अर्थात कहने का तात्पर्य है, यदि आप अच्छे कुल में हैं, अच्छे संस्कार पाए हुए मनुष्य हैं, तो आप देवता के समान हैं। आपको यदि धार्मिक माहौल मिल रहा है, आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो आप देवी देवता के समान हैं। वो शरीर कौन हासिल कर सकता है? उस पर अध्यात्म से जुड़े लोग हैं, जो अध्यात्म का पालन कर रहे हैं। हम सब भी ऐसा करें तो हम भी को भी ये सब प्राप्त हो सकता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर पे ये जो मेरी चर्चा चल रही है, जो मैंने आपको उदाहरण देकर बताया है, मेरा बताने का उद्देश्य सभी को, मेरा उद्देश्य है सभी को मेरा बताना समझ में आए। बच्चे भी यदि सुने तो उनको भी समझ में आए। स्थूल शरीर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, कारण शरीर क्या होता है, शरीर क्या होता है, शरीरी क्या होता है, देही क्या होता है, आत्मा क्या होती है। स्थूल शरीर के बारे में मैं और बताता हूँ। एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे के बाद तीसरा शरीर, तीसरे के बाद चौथा शरीर, ऐसे ही क्रमशः शरीर पर शरीर, शरीर पर शरीर बदलते जाते हैं। ऐसे हमारे 84 लाख योनि बताई गई है। 84 लाख योनि बताई गई है, जिसमें कि हमारा शरीर भटकता रहता है। और केवल एक योनि है जो कि मनुष्य की, जिस योनि में मनुष्य योनि में आकर मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है। चाहे तो वापस 84 लाख में घूम सकता है, चाहे तो परम पद को पा सकता है, परमात्मा तत्व को पा सकता है। वो जो चाहे वो सब कुछ कर सकता है मनुष्य योनि में आकर। हम सबको मनुष्य योनि मिली है, हम सब सुन रहे हैं इस वीडियो को, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है वो आप सबको समझ में आ गया। हम आगे किस शरीर में जाएंगे हमें पता नहीं, पर जिस शरीर में जाएंगे, जो भी शरीर हमें मिलेगा, शरीर ही वही रहेगा। शरीर ही में बदलाव नहीं होगा, आत्मा में बदलाव नहीं होगा, देही में बदलाव नहीं होगा। वो सदैव एक रहती है। जो मशीन हमें मिल गई है उसको लेकर डोलते रहो, यहाँ से वहाँ घूमते रहो कर्मों के आधार पर। बुरे कर्म करेंगे तो घूमेंगे ही, डोलेंगे। अच्छे कर्म करेंगे, हमको अपना लक्ष्य पता होगा जीवन का, कि जीवन में आना जाना ही नहीं है, हमारा लक्ष्य कुछ और है, तो हम अपना उद्धार भी कर सकते हैं इसी जीवन से। वो डिसाइड कौन करेगा? हमको स्वयं को डिसाइड करना है। आवागमन करते रहना है या हमको परमानंद से मिलना है, अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है। जिसकी चीज है उसको देनी है। आत्मा हमारी चीज तो है नहीं, आत्मा परमात्मा की चीज है। हमने पावर हाउस से पावर ले रखी है, हम पावर हाउस नहीं है, हमारे पास सिर्फ पावर है। पावर हाउस कोई और है, उसकी पावर या तो उसको लौटा दो, उसके पास उसकी पावर पहुंच गई, नहीं तो हमको फिर घूमते रहो। यही काम स्थूल शरीर करता है, बार बार घूमता रहता है। इसमें कौन घूम रहा है साथ में? देही शरीरी। पहले शरीरी जिस शरीर में है उसमें परिवर्तन देख रहा है,
मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर में बदलाव देखता है। जब शरीर समाप्त हो गया तो फिर नए शरीर को देखेगा, देखेगा। पहले मनुष्य शरीर इसने भोगा, अच्छे बुरे कर्म किए, उसके आधार पर इसने ये जन्म मिला, फिर उसमें वो देही आ गया, वो आत्मा आ गई, वो पावर आ गई भगवान की। पावर हाउस की पावर को लेके हम जो चल रहे हैं, आज मैं जो बोल रहा हूँ उस पावर से ही बोल रहा हूँ। जो भी बदलाव आता है, जो मैं आपको अपना संबोधित करता हूँ, नाम या वो मेरा शरीर का नाम हो सकता है, वो मेरे शरीर का नाम है, मेरी देही का नाम नहीं है। चिदानंद है, वो चिदानंद है, सर्वव्यापक है। जैसे सूर्य की किरणें सभी जगह व्याप्त हैं, इसका मतलब सूर्य अलग थोड़ी है, वो तो किरणें हैं। 1 लाख डिब्बों में, 1 लाख घड़ों में हम पानी भर दें तो सूर्य उगता है, तो 1 लाख घड़ों को देखेंगे, सभी में सूर्य दिखाई देगा। इसका मतलब 1 लाख सूर्य थोड़ी है, सूर्य एक ही है। उसका प्रतिबिंब किसमें दिखाई देता है? घड़ों में। घड़े क्या हुए? पावर हाउस की पावर हाउस नहीं है, पावर हाउस की पावर है। इसी प्रकार परमानंद जो परमात्मा है, परमात्म तत्व है, परमात्म तत्व का जो तत्व है हम सभी के अंदर, जो आत्मा रूपी है, वही हम सब में है, वही हमें जानना है, वही देखना है, वही देही है, वही शरीरी है, वही आत्मा है। यही काम स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर बदलाव करता रहता है, देखने वाला शरीर ही है, आत्मा इसको देख रही है। स्थूल दृष्टि से देखने पर स्थूल शरीर में बदलाव आता दिखता है। यदि हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं, स्थूल शरीर में बदलाव आ रहा है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस समय हमें बदलाव ना हो। प्रति क्षण हमारा शरीर बदल रहा है, और ये शरीर ही देख भी रहा है। हम कहते हैं ना, हम देख रहे हैं। हम कौन देख रहे हैं? हम कौन? हमारा शरीर ही बोल रहा है। इस शरीर ही को हटा दो, इस आत्मा को हटा दो, इस पावर को हटा दो, तो ये जो हमारा शरीर ही है ना, 2 कौड़ी का है, किसी मतलब का नहीं है। जब तक वो आत्मा विराजमान है तब तक इस शरीर की शोभा है। यदि वो आत्मा चली गई तो शरीर की कोई जीरो, मिट्टी है, कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत बढ़ाने वाली चीज वो है आत्मा, जो हमारे शरीर की कीमत बढ़ा रही है। हमें उस कीमत को पहचानना है जिसने हमारी कीमत, शरीर की कीमत को बढ़ाया है। ऐसा ना हो कि हम स्वयं अपनी कीमत न लगा पाएं, शरीर की कीमत नहीं लगा पाएं, और उस अनमोल चीज को घुमाते रहें गलत योनियों में, जीव जंतुओं के पास की योनि यदि मिलती है तो, मनुष्य जन्म नहीं मिलता है तो, परम पद को नहीं पाते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है जिसकी चीज है उसको वापस करना यथावत। ये हम सबका कर्तव्य है, यही करना हमें चाहिए। स्थूल शरीर पर चर्चा अभी चल रही है। स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं से आता है। कैसे पता चलेगा स्थूल शरीर? उसकी अवस्थाओं के आधार। पहले बाल्यपन था, युवावस्था हो गया, वृद्धावस्था, मृत्यु। यह सब अवस्था में बदलाव से दिखता है, तभी हम इसको स्थूल शरीर बोलते हैं। पहले बच्चा था, फिर युवा हुआ, वृद्ध हुआ। अवस्था में बदलाव से हम इसको, बदलाव को जो देखते हैं उसको ही स्थूल शरीर बोलते हैं। स्थूल शरीर वास्तव में प्रति क्षण मर रहा है। हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं अपने स्थूल शरीर को देखकर, हमारा स्थूल शरीर प्रति क्षण मर रहा है। हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर है, मरण धर्मा है। मरण धर्मा जो मरने वाली चीज है वो मरेगी। एक एक क्षण जो निकल रहा है वो मर रहा है। हम सब महसूस भी कर सकते हैं। कैसे महसूस करेंगे? बाल्यावस्था देखी हम सभी ने, बहुत छोटे थे, शिशु थे, शिशु बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के मर जाने पर युवावस्था आई। भाई कोई चीज समाप्त हुई, उसके बाद दूसरी चीज आई, युवावस्था आई। युवावस्था के मर जाने पर वृद्धावस्था आई। वृद्धावस्था के मर जाने पर क्या आया? हमारा दूसरा शरीर आया, दूसरे शरीर की प्राप्ति हुई। ये सब अवस्थाएं शरीर की हैं, शरीर की अवस्थाएं। बाल, युवा, वृद्ध,
ये जितनी भी अवस्थाएं ये सब शरीर की अवस्थाएं, शरीरी की अवस्था नहीं है, देही की अवस्था नहीं है, आत्मा की अवस्था नहीं है, शरीर की, बॉडी की अवस्था है। शरीरी द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म भोगने के लिए शरीर, जो शरीर है 84 लाख योनियों में भटकता है। अब कोई कहे, किसी के प्रश्न आ सकता है कि जब हमारा शरीर ही समाप्त हो गया, जब हमारी बॉडी समाप्त हो गई, राख बन गई, अब उसको भोगेगा कौन? इसका उत्तर मैं आपको दूंगा। स्थूल शरीर नहीं भोगेगा, स्थूल शरीर वहीं तक है, जलने तक। मैं आपको दूंगा। अभी 3 शरीर मैंने आपको शुरू में बताए थे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अभी मेरा जो वीडियो चल रहा है वो स्थूल शरीर पर चल रहा है। अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये शरीर जो भोगेगा, नए जो जीवन लेगा, शरीर जो मिलता है, शरीर ही जहाँ जहाँ जाता है भोगने के लिए कौन आएगा? सब कहते हैं भाई शरीर तो यहाँ समाप्त हो गया, अब भोगेगा कैसे? हमने तो बुरे कर्म किए, वो राख बन गया या किसी को दफना दिया, अब क्या लेना देना, वो तो एंड हो गया। नहीं, इसलिए 3 शरीर बताए हैं, भोगना बाकी है। स्थूल शरीर यहीं तक रहता है, सूक्ष्म और कारण शरीर स्टोरी वहाँ है असली। ये सिर्फ ट्रेलर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उन वीडियो को आप जरूर देखिए यदि आपको जीवन का आनंद लेना है, अध्यात्म को समझना है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के वीडियो जरूर देखिए, इसके बाद आएंगे। स्थूल शरीर पर आते हैं। कर्म भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भटकता है। अच्छा कर्म का परिणाम अच्छा आता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा आता है। अच्छे कर्म की हमें अच्छी योनि मिलती है, बुरे कर्म की हमें बुरी योनि मिलती है। ऐसे ही शरीर के आवागमन का चक्कर चलता रहता है। 84 लाख में हम भटकते रहते हैं योनियों में। योनिया अर्थात शरीर, 84 लाख 84 लैक्स योनिया अर्थात शरीर, शरीर में बदलते हैं। परंतु शरीरी कभी नहीं बदलता। जो आत्मा है, जो देही है, नहीं बदलता, वो वही रहेगा। जहाँ जहाँ आपका शरीर जो जो मिलेगा उसके साथ वही रहेगा। जो अनेक योनियों में जाता है वो किसी के साथ लिप्त कैसे हो सकता है? यदि कोई कहे कि हमारी आंखें देख रही हैं लेकिन वो कोई हमारे सामने ही कुछ ऐसा हो रहा हो, उसमें तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं अच्छे बुरे में। मैंने दृश्य में पार्टिसिपेशन के लिए बताया जो बदलते हैं। यदि शरीरी आपके शरीर के साथ हिस्सा लेने लग गया तो वो बदल जाएगा, और शरीर के साथ शरीरी कभी नहीं बदलता है, सदा अलग रहता है। क्योंकि जो शरीर के द्वारा अच्छे बुरे कर्म हैं जो हमको भोगने हैं, जो नए शरीर मिलने हैं, उनके साथ कौन जाएगा? उनके साथ वही शरीर ही जाएगा। आपने मनुष्य जीवन में बुरे कर्म किए, आपने सोचे कि हमारा शरीर ही, जो हमारी आत्मा हमारा साथ दे। आत्मा साथ नहीं देगी। यदि आत्मा साथ देगी तो आपके साथ हिस्सेदार बन जाएगी अच्छे बुरे कर्म का। नहीं, शरीरी आत्मा देही किसी का साथ नहीं देगी। वो सिर्फ एक टूल है, वो सिर्फ एक मशीन है। जो नया शरीर मिलेगा कर्मों के आधार पे, वो वहां पे फिर एडजस्ट हो जाएगी जीवित रखने के लिए, आपको उसको भोगने के लिए। फिर वो वहां देखेगी आप क्या कर रहे हो। अगर ये फंस जाए, अगर हम ये माने कि शरीर ही हमारे शरीर के साथ फंस जाए और पार्टिसिपेट करे, तो ये 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? वो तो ये शरीर भोगेगा ना। शरीर के कर्म भोगेंगे, शरीर द्वारा किए हुए कर्म है जिससे हमको नया जीवन मिलेगा, नई योनि मिलेगी। उसको भोगने के लिए जो हमको जीवन चाहिए होंगे, उसके लिए देखने के लिए कौन होगा? जीने के लिए कौन होगा? उसकी पावर कौन होगी? वो आत्मा होगी, वो देही होगा, वो शरीर ही होगा। ये जबकि मरना जन्मना शरीरी का धर्म नहीं है। न शरीरी देही आत्मा न जन्मती है, न आत्मा मरती है। किसका मरना और जीना होता है? शरीर का। बदलाव किसका होता है? शरीर का, बॉडी का, शरीर का। शरीरी आदि और अनंत है। जो हमारा देही है, जो अनंत है, आत्मा अनंत है, सनातन है, जिसके अंतर्गत अनेकों शरीर
जन्मते हैं और मरते हैं। अनेकों बार हम जन्म लेंगे, हजारों बार, लाखों बार। उसके बाद क्या होगा? वो साथ में रहेगी। जैसे शरीर कपड़े बदलता है, वैसे ही शरीरी देही आत्मा शरीर बदलती है, वो देखती रहती है। आज आपने, जैसे हम देखते हैं आज ये कपड़ा पहना, वो कपड़ा पहना, ऐसे ही देही आत्मा देख रही है शरीर बदलते हुए। स्थूल शरीर पर मैंने आपको बताया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पर जो चर्चा चल रही है मेरी इस समय, स्थूल शरीर पर चल रही है। स्थूल शरीर के बारे में जो मैंने आपको उदाहरण दे के समझाया, मैंने आपको उदाहरण से स्थूल शरीर के बारे में समझा दिया। इसके साथ में कुछ सार गर्भित बात है जो कि हमें समझनी जरूरी है। स्थूल शरीर की, स्थूल शरीर की सार गर्भित बात क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। इसको कहते हैं ना मोरल ऑफ द स्टोरी। ये पूरी जो कहानी है, इसका क्या सार निकला, शुरू से एंड तक जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है स्थूल शरीर की, सत्य घटना पर आधारित है। ये सत्य है। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। अध्याय 2 के श्लोक 10 से लेके 15 तक आप पढ़ लीजिए। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी में ज्ञान दिया है। वो सारी बातें हैं। इसकी मैं आपको सार गर्भित बात बताता हूँ। आपको एक उदाहरण दिया मैंने। हम कहीं सिनेमा देखने गए, हमारी आंखों ने सिनेमा देखा, सिनेमा में परिवर्तन आए, हमारी आंखों में परिवर्तन नहीं आया, हमारी आंख वही रही। मैंने देही का उदाहरण दिया, आत्मा का उदाहरण दिया, शरीरी का उदाहरण दिया, जबकि तीनों एक हैं, शरीरी, देही और आत्मा। हमने कोई चीज, आपको मैंने ये भी बताया था, हम मूवी देखने किसी टॉकीज में गए। टॉकीज हमारे घर से दूर है, सिनेमाघर। सिनेमाघर में कोई हमने मूवी देखी। मूवी देखने के बाद हम सब क्या करते हैं? थोड़ा घूमते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? वापस अपने घर आते हैं। सभी लोग अपने घर आते हैं, या कोई मोबाइल पे वीडियो देख रहा है, या कोई कुछ भी काम कर रहा है जो अपनी आंखों से, किसी ना किसी समय जाके वो मोबाइल को बंद भी करेगा, लैपटॉप को बंद भी करेगा, मूवी को देखना बंद भी करेगा, सोएगा, या अपनी अवस्था में आएगा जो उसकी अवस्था है, शांति की अवस्था है, पीस की अवस्था है। मूवी को देखा, मूवी को देखने के बाद घर भी आता है, घर आएगा। वही मैं आपको इसका सार गर्भित बात बताता हूँ, मोरल ऑफ द स्टोरी। ये पूरा जो मैंने आपको बताया है, इसका सारांश बताता हूँ आपको पूरे वीडियो का। जब हम सिनेमा देख के घर आ सकते हैं, सभी जगह घूमकर, जब हम वापस आते हैं, ऐसे ही हम सभी का धर्म, मैं शब्द मेरा आप गौर से सुनिए, धर्म, कर्म तो बनता ही है, धर्म भी बनता है। ऐसे ही हम सबका धर्म बनता है। ये जो शरीर ही हमारे शरीर में व्याप्त है, इसको हम कब तक लेके घूमते रहेंगे? ये हमारी चीज तो है नहीं। हमको तो पावर मिली है पावर हाउस से, इस बॉडी को रन करने के लिए, चलाने के लिए। आत्मा रूपी, देही रूपी, शरीर रूपी, हम इसको कब तक लेके घूमते रहेंगे? कब तक इसको फंसाते रहेंगे अलग अलग योनियों में, अलग अलग शरीरों में? कब तक लेके घूमते रहेंगे इस आत्मा को, देही को? हम अच्छे बुरे कर्म तो हम शरीर कर जाता है हमारा, हम अर्थात मेरा शरीर से संबोधन है, हम सभी के जो शरीर है, शरीर से संबोधित करके कह रहा हूँ। अपने शरीर से द्वारा हम जो भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उसके बाद हमको नई योनि मिलती है, नया जीवन मिलता है। लेकिन घूमता कौन रहता है? आपने तो
दूसरा जन्म ले लिया, शरीर ही को घुमाते रहे। लेकिन क्या हमारा सही धर्म यही है कि शरीर ही को, आत्मा को, जिसकी चीज है परमानंद की, चिदानंद की, उसको लेकर हम अच्छी योनि में भी जा रहे हैं, बुरी योनि में भी जा रहे हैं? क्या आपको अच्छा लगेगा? जिसको आप पूछते हो, परमानंद को, भगवान को, परमात्मा तत्व को, श्री कृष्ण तत्व को, उस तत्व को आप किसी ऐसी योनि में लेके जाओ जिसको आप स्वयं पास बैठाना पसंद नहीं करते हो। जैसे कुत्ते में, बिल्ली में, कीड़ों में, मकोड़ों में, सभी में वो आत्मा व्याप्त है। क्या आप चाहोगे कि उस आत्मा का अंश इन सब में जाए? आपके बुरे कर्मों द्वारा, अच्छे कर्म करके। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अब बहुत हुआ अच्छे बुरे कर्म का, अब जिसका जो घर है उसको उसके घर तक पहुंचा दें। ये हम सभी का धर्म बनता है। इस शरीरी का, देही का जो घर है, इन योनियों में भटकना नहीं है, उसका घर परमानंद तक पहुंचाना है। इस आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, चिदानंद से मिलाना है, परम तत्व से मिलाना है। वहां तक इसको पहुंचाने का कर्तव्य इस शरीर का बनता है। इस शरीर के द्वारा इस शरीर को वहां तक पहुंचाना है। यही हम सभी का कर्तव्य है, यही हम सबका धर्म है। धर्म कुछ और नहीं है, धर्म यही है, सच्चा धर्म यही है। आशा है मेरे वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको और बता दूंगा। ये पूरा वीडियो स्थूल शरीर को समझाने हेतु बना है। स्थूल शरीर, शुरू में मैंने आपसे सबसे कहा था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये 3 शरीर हमारे होते हैं। ये पूरा वीडियो मेरा समर्पित है स्थूल शरीर को ऊपर। ये पूरा वीडियो मेरा स्थूल शरीर के बारे में बताया है। इसके आगे 2 शरीर और बचते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनको मैं अलग से प्रसारित करूंगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। स्थूल शरीर आप समझिए, कुछ नहीं आए समझ तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के माध्यम से आपका उत्तर बिल्कुल दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो या जैसा भी लगा हो, आप कमेंट कीजिए। मैंने जितनी भी आपको बातें बताई हैं, ये सभी श्रीमद् भगवद गीता जी पर आधारित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान पर आधारित है। आप समझिए। जय श्री कृष्ण।